आम तौर पे जो आजकल के नौजवान हैं उनके ज़हन में बस एक ही चीज़ होती है कि हमने एंकर बनना है। तो क्या ये चीज़ दुरुस्त है? आप इसको कैसे देखती हैं? मीडिया में एंकर बनने के लिए ना सिर्फ आपके पास डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपके पास यानी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन उनके पास टैलेंट नहीं है, मतलब कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब आप कैमरे के सामने बोल ही नहीं सकेंगे तो आप क्या खाक एंकर बनेंगे? ऐसे तो बहुत से एंकर हैं। अब आजकल तो हर दूसरा बंदा एंकर है, माइक हाथ में पकड़ा हुआ है, जी मैं एंकर हूँ। लेकिन असल एंकर तो वो होते हैं ना जो रजिस्टर्ड होते हैं, जिसके पास कार्ड्स होते हैं, मीडिया कार्ड है आपके पास, आप यानी सही तरीके से यानी जैसे एंकर होते हैं। बाकी आजकल तो आपको हर यूट्यूबर एंकर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो कई बरसों से दुबई और सऊदीया में मुकीम रही हैं और वहाँ पे ये अपना सैलून का बिज़नेस कर रही थी। लेकिन पिछले 3 साल से ये पाकिस्तान में अपना सैलून का बिज़नेस भी कर रही हैं और इसके साथ साथ मीडिया के साथ भी वाबस्ता हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस वक्त मीडिया की फ़ील्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उनके लिए मीडिया में काम करना और एक प्रोफेशनली बिहेव करना, मीडिया में आना, अपनी जगह बनाना, ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इन सारी चीज़ों पे हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सदफ़ चौधरी साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आप दुबई और सऊदीया में काफ़ी अरसा रही, तो फिर पाकिस्तान आने का फ़ैसला कब, कैसे और क्यों किया, और फिर यहाँ आने के बाद मीडिया को क्यों ज्वाइन किया? सऊदी अरेबिया में हम तकरीबन 16-17 साल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया था। और जैसा कि सबको पता है कि सऊदी अरेबिया के हालात थोड़े ख़राब हो रहे थे और फिर हमने कहा कि हम अपने कंट्री वापस जाते हैं। जितनी मेहनत हम वहाँ कर रहे थे, हमने कहा उससे आधी मेहनत हम पाकिस्तान में करेंगे तो उससे ज़्यादा हम यानी अच्छा काम कर सकते हैं। सही। इसलिए हम लोग पाकिस्तान आए। तो मीडिया की फ़ील्ड का इंतखाब क्यों किया? मीडिया की फ़ील्ड का इंतखाब इसलिए किया कि शुरू से बचपन से मुझे शौक़ था और इसलिए मैंने किया। आपको पता है इस फील्ड में ज़्यादातर आते ही लोग शौक से हैं और ख़ासकर जब आप एज ए एंकर या न्यूज़ कास्टर काम कर रहे होते हैं मीडिया में, तो मीडिया में ज़्यादातर लोग शौक से ही आते हैं। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि हमारे जो नौजवान हैं वो बस इसी चीज़ पे उनका फोकस होता है कि अगर हम मीडिया की स्टडीज़ भी वो करते हैं, मैथ कॉम पढ़ लेते हैं? जी, मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैंने मैथ्स में किया हुआ है, जर्नलिज्म किया हुआ है, मैं डबल MA हूँ। बिल्कुल, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा था कि आम तौर पे जो आजकल के नौजवान हैं उनके ज़हन में बस एक ही चीज़ होती है कि हमने एंकर बनना है। तो क्या ये चीज़ दुरुस्त है? आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मीडिया में एंकर बनने के लिए ना सिर्फ आपके पास डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपके पास यानी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे आप में है, मुझ में है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और हमें मेरा ख्याल है कि जितने मर्जी जहाँ मर्जी खड़ा कर दिया जाए हम लोग बोल सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन उनके पास टैलेंट नहीं है, मतलब कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी बोल नहीं सकते। जब आप कैमरे के सामने बोल ही नहीं सकेंगे तो आप क्या खाक एंकर बनेंगे? ऐसे तो बहुत से एंकर हैं। अब आजकल तो हर दूसरा बंदा एंकर है, माइक हाथ में पकड़ा हुआ है, जी मैं एंकर हूँ। लेकिन असल एंकर तो वो होते हैं ना जो रजिस्टर्ड होते हैं, जिसके पास कार्ड्स होते हैं, मीडिया कार्ड है आपके पास, आप यानी सही तरीके से यानी जैसे एंकर होते हैं। बाकी आजकल तो आपको हर यूट्यूबर एंकर मिलेगा। मैम, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्टअप किया जा सकता है? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं, आपके फैंस भी हैं उसमें, जो चाह रहे होंगे कि उनको कोई एडवाइस मिले आपसे। देखिए, शुरू में चाहे दुनिया की कोई भी फील्ड है, इवन कि आप ये देखें कि जब बच्ची बड़ी होती है, नई नई वो कुकिंग करना के लिए किचन में जाती है ना, तब माँ उसकी हेल्प करती है। हर फील्ड में, चाहे आप दुनिया की किसी भी फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पर आपका उस्ताद लाजमी होता है। यानी बहुत से मेरे भी हैं और उन्होंने मुझे सिखाया, बोलना सिखाया, एक कॉन्फिडेंस मुझे दिया कि आपने इस तरीके से बात करनी है, यहाँ आपने रुकना है, यहाँ आपने ऐसे बात करनी है। यानी ये चीज़ें सारी आपको फिर जब आप कोई फील्ड ज्वाइन करते हैं उसमें आपको। मैम, जब आपने स्टार्ट की पहली बार प्रोग्राम होस्टिंग, तो सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा? कैमरे को फेस करना फर्स्ट टाइम। यानी आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम चाहे बंदा कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना ही कॉन्फिडेंस वो क्यों ना हो, उस बंदे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होता है। नई जगह होती है, कैमरे होते हैं। फर्स्ट टाइम तो यकीन करें यही नहीं, 3-3 4-4 कैमरे लगे हुए होते हैं, पता ही नहीं चलता कि मेरा कैमरा कौन सा है, तो वो भूल जाता है बंदा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गलतियाँ होती हैं। लेकिन वो कासिम अली शाह साहब की एक बात है ना कि इंसान गलतियों से सीखता है, तो मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया था कि अगर मैं, आप यकीन करें कि एक बार ऐसा था कि मैं जब फर्स्ट टाइम मैं यानी स्टेज पर खड़ी थी और लाइव शो चल रहा था, ईद शो था,
तो मैं अपनी कुछ बात, यानी मुझे जब बताया ना कि आपने ये बात करनी है, मेरे साथ जो मेरे को एंकर थे वो बहुत अच्छे थे, बड़ी मेरी हेल्प करते थे। वो उन्हें पता था ये न्यू है, वो पुराने थे, 15-16 साल से थे इस फील्ड में। उन्होंने बहुत हेल्प की, सब ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त बहुत अच्छे मिले मीडिया में, सब ने मेरी हेल्प की और आज अल्लाह का शुक्र है आपके सामने। मैम आपका जो सैलून है वो अभी क्या क्या सर्विसेज दे रहा है और उसकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब वो यूनिक वैल्यू क्या ऐड कर रहा है लोगों की ज़िंदगी में? हमारे सैलून में ज़्यादातर जो काम होते हैं, देखें हर जगह का एक चीज़ फेमस हो जाती है कि ये लोग ये काम बहुत अच्छा करते हैं। मेकअप और स्किन का काम हमारा बहुत अच्छा है, तो यही स्पेशलिस्ट है। ठीक है। अच्छा मैम, आपने बाहर से भी काम सीखा हुआ है, जैसे आपने बताया था कि कनाडा से भी? जी मैंने सीखा है, वहाँ से भी सीखा है मैंने दुबई से भी सीखा है। मैं बहुत छोटी थी जब से मैंने सैलून का काम स्टार्ट कर दिया। मैं 10th क्लास में थी तो मैंने सैलून का काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा मैम, जो लोग आजकल ख़ास तौर पे ख़वातीन अगर वो कोई काम करना चाहती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहती हैं, तो उन्हें आप क्या एडवाइस देंगी कि वो अपने अंदर कौन से स्किल्स को डेवलप करें और किस तरह अपने आप को ग्रूम करें कि वो आके माशरे में काम भी कर सकें और सर्वाइव भी कर सकें? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ख़वातीन, ये नहीं कि मीडिया हो या शोबिज़ हो, दुनिया की कोई भी फील्ड है ना, और ख़ासकर पाकिस्तान जैसी कंट्री में, चाहे अगर आप टीचर भी हैं ना, तो वो भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब घरों से बाहर निकलती हैं, सबके पास गाड़ियां नहीं होती, किसी ने रिक्शे में जाना है, किसी ने बस में जाना है, कोई बेचारी पैदल जा रही होती है। आपने बहुत सारी, आप एंकर हैं, मैं तो क्राइम रिपोर्टर भी रही हूँ और इसलिए मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता है कि आप यकीन करें कि ये जो बाहर लोग हैं ना, इनकी बहनें और बेटियाँ सिर्फ वो हैं जो इनके घरों में हैं। हमारी बहनों और हमारी बेटियों को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मैं हमेशा यहाँ पर ये कहती हूँ कि जब आप बाहर निकल रहे हैं ना, तो फिर आप बेटा बनकर निकलें। सही। तो पहले किसी को छेड़ो नहीं, कोई छेड़ दे तो उसे छोड़ो नहीं। सही। ये असूल रखें ज़िंदगी का। तो यानी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक बेबाकी होनी चाहिए। शुरू से है मेरे अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से। हमारे अब्बू जो है ना, मेरे अब्बू जो प्रोफेशनल लॉयर है, तो हमारे अब्बू ये कहा करते थे, हम लोग आपसे तो वैसे ही लोग डरते होंगे। मैं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं बहुत कम बताती हूँ। मैं इसलिए बताती नहीं किसी को कि मैं किस फैमिली से हूँ, कि ऐसा ना हो ज़्यादा डर के मुझे काम देना ही छोड़ दें मुझे बुलाना ही छोड़ दें। तो इसलिए भी तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखें, अगर आप अनमैरिड हैं, यहाँ पर एक मैं छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी, अगर आपकी बेटी है, घर पर है, मैरिड नहीं है वो, तो उसके माँ बाप का काम है बेटी को इतना कॉन्फिडेंस दें कि अगर बाहर उसके साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई बदतमीज़ी करता है, वो आके अपने बाप और भाई को बिला झिझक बताए। बाज़ घरों में मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है कि स्कूल कॉलेज जाती लड़कियों के साथ अगर बदतमीज़ी हो रही है, वो जब घर जाके बताती हैं, या बाज़ तो इस डर से ही नहीं बताती, अगर हमने बताया तो हमें हटा लिया जाएगा। यार इतना कॉन्फिडेंस हर माँ बाप को देना चाहिए अपने बच्चों को कि वो घर आकर बताएं और उस पर एक्शन लिया जाए। और अगर आप मैरिड हैं तो आपका हस्बैंड के साथ इतना होना चाहिए। अच्छा मैम, हमने आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं डिफरेंट चैनल्स पे। मुझे ये बताइएगा कि आप बहुत सारा सोशल वर्क करती हैं, लेकिन वो चीज़ आपके चैनल पे, आपके यूट्यूब पे, आपके इंस्टा पे कभी नज़र नहीं आई। इसकी क्या वजह? और आप करती भी हैं, ऐसा भी है कि आप, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं करती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं करती हूँ। अच्छा, इसका जो ये सवाल मुझसे मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो करते हैं, जिन्हें पता है कि मेरी हर एक्टिविटी की वीडियोज़ होती हैं बनी हुई। तो इसकी मैंने वीडियोज़ इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, देखें मैं अपने पास से कुछ भी नहीं दे रही, मैं अल्लाह के दिए में से देती हूँ, तो ये मेरा और अल्लाह का मामला है। जब हम दो पार्टनर हैं, अगर हमने कोई चीज़ देनी है किसी को, तो मुझे आपसे परमिशन लेनी होगी। अगर मैं अपने माल में से कुछ दे रही हूँ, वो मेरा और अल्लाह का मामला है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बल्कि मैं यहाँ सब उन लोगों को कहूँगी कि खुदा के वास्ते जब किसी की हेल्प की जाती है, उसकी कोई पिक्चर ना बनाएं, कोई उसकी वीडियो ना बनाएं, ताकि लेने वाले को शर्मिंदगी ना हो। आप इस तरीके से दें। आपने मदद करनी है ना, तो आप मदद करें, आप गुनाह ना करें। पिक्चर्स बना के, वीडियोस बना के वो वायरल कर देना, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये नेकी कबूल होती होगी आपकी। अच्छा मैम, मुझे ये भी बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुतासर किससे हुई? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप। आज मैं जो भी हूँ, मैं जिस मुकाम पर भी हूँ, मैं अपनी माँ की वजह से हूँ, अपने बाप की वजह से, उनकी दुआओं से हूँ, और अल्लाह का शुक्र है। मुझे जब कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सबसे पहले उन्हीं को ही फ़ोन करना। मैं बाहर भी होती थी, कोई मसला, ज़िंदगी में बहुत से मसले मसाइल आते हैं, तो मेरे पेरेंट्स मेरे आइडियल है। मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और
मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है उनकी तारीफ़ के लिए, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में उनकी एक बात को अपने पल्ले से बांधा हुआ है, वो ये कि इंसान जब ब्रांड से सुपर ब्रांड बनता है ना, तो उसके हासिदीन और उसके मुखालफिन भर जाते हैं। और जब मैं देखती हूँ ना मेरे इर्द गिर्द वो लोग भी मुखालफत कर रहे हैं मेरी, जो मुझे, जिन्हें मैं जानती भी नहीं, मुझे पता भी नहीं होता, तो मुझे यकीन करें कासिम अली शाह साहब की यही बात याद आती है और मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं ब्रांड से सुपर ब्रांड बन गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ़ चौधरी साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, किस तरह से ये प्रोफेशनली बहुत सारा काम कर रही हैं, मीडिया में भी, सैलून का भी काम कर रही हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है ख़वातीन के लिए जो प्रोफेशनली कोई काम करना चाहती हैं, कुछ अचीव करना चाहती हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।